अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशीर और आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा, आपको अंदाज़ा भी हो चुका होगा कि बर्ड्स के ब्रीडिंग वाइटामिन्स आ चुके हैं। तो जैसे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, बस वही हिसाब हुआ है। देर नहीं, काफ़ी देर से आए हैं, लेकिन फाइनली आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि बर्ड ये विटामिन जो हैं, एक तो देर से क्यों आए, दूसरा इनका इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है और इस्तेमाल ये मैं किस तरह से करता हूँ। सबसे पहली बात कि जो पिछली बार के विटामिन थे वो तकरीबन आज से 2 माह पहले मैंने कोर्स स्टार्ट करवाया था। ये साल में 2 दफ़ा यूज़ करवाने होते हैं जो मैं विटामिन यूज़ करता हूँ। एक कोर्स इनका गर्मियों का होता है और एक होता है सर्दियों का, ब्रीडिंग सीज़न से पहले। तो गर्मियों का कोर्स जो था वो हो चुका था, जहाँ से बर्ड्स मैंने लिए थे वहाँ से पहले ये हो चुका था। और जो सर्दियों का कोर्स था वो करवाना था, लेकिन जो सर्दियों का विटामिन था वो पिछली बार इस तरह था कि जब अगस्त सितंबर में मेरे पास बर्ड्स आए तो उनके साथ ही कार्गो में ये भी आ गए थे। लेकिन जो चूँकि ये लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड जो है वो कोई भी कोरियर कंपनी नहीं पार्सल एक्सेप्ट करती। तो इस वजह से ये काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि पिछली बार इस दिनों तक मैं ये जो थे विटामिन इस्तेमाल करवा चुका था, कोर्स कंप्लीट था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पेयर्स की लेइंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो ये तो कुछ स्टोरी थी इसकी कि इनके लेट आने की रीज़न। और दूसरी बात, ये इस्तेमाल क्यों करवाना होती हैं। जब बर्ड ओपन रहते हैं, जंगलों में रहते हैं या वाइल्ड में, तो उनकी डाइट में चीज़ें शामिल होती हैं। सीड्स होते हैं, उसके अलावा फ्रूट्स होते हैं, और जिस तरह की भी डाइट उनका दिल करता है वो खाते हैं। तो उससे जो उनकी डेफिशिएंसीज होती हैं वो पूरी होती रहती हैं। लेकिन जब हमने कैप्टिविटी में रखते हैं बर्ड्स को, तो जब कैप्टिविटी में रख के हमने 6 माह इनसे ब्रीड लेनी होती है, ब्रीड लेने के बाद बर्ड के अंदर ना इंटरनली कोई डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जो ब्रीड के बाद तो रिकवर हो जाती हैं। आम जो दाना देते हैं उससे बहुत कम हद तक होती हैं, लेकिन उससे ये होता है कि बर्ड जो दोबारा ब्रीड कर जाता है, एवरेज कम होती रहती है अगर हम ये इस्तेमाल ना करवाएं। एवरेज कम होने के साथ साथ बर्ड आहिस्ता 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 स्लो होता रहता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि बर्ड ब्रीड नहीं करता। तो वो जो कमियां होती हैं जो ब्रीड के बाद बर्ड में हुई होती हैं, उनको पूरी करने के लिए ये विटामिन इस्तेमाल होते हैं। तो अभी इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैं देख लेता हूँ कि इनमें कौन कौन से विटामिन शामिल हैं, फिर आपको इनकी मज़ीद डिटेल भी बताता हूँ। तो ये जी कुछ इस तरह का पार्सल है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पैकिंग काफ़ी सॉलिड की हुई है और ये ज़रूरत भी होती है, क्योंकि कार्गो में आने होते हैं, तो इस वजह से ये होता है कि रिस्क वगैरह इनके डैमेज होने का या ज़ाया होने का। और चूँकि ये लिक्विड होते हैं तो इसी वजह से कार्गो कंपनीज़ नहीं लिक्विड जो होती वो एक्सेप्ट करती। तो ये जी अनबॉक्सिंग इनकी हो चुकी है, तो कुछ इस तरह से हैं। और अब इनके मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस्तेमाल किस किस लिए होते हैं। सबसे पहले ये इसलिए होते हैं कि ये बर्ड को ब्रीडिंग मोड पे लाते हैं। तो ब्रीडिंग के जो डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे मैं आपको बताया कि उनको नेचुरली रिकवर करने के का बेहतरीन तरीका होता है कि नेचुरल डाइट्स जो होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो भी हम रेगुलर नहीं दे सकते। जैसे कि मिक्स वेजिटेबल्स हैं वो वीकली 2 टाइम्स देनी होती हैं। सेम इसी तरह से जो हैं फ्रूट्स हैं वो भी एज अ ट्रीट देने होते हैं, थोड़ी मिकदार में देने होते हैं, तो उससे बर्ड नहीं कवर कर पाता। ये बर्ड को ब्रीडिंग मोड पे लाते हैं। ब्रीडिंग मोड पे लाने के अलावा ये बर्ड्स की जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, एग्स की फर्टिलिटी, अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं अंडे आ गए हैं लेकिन अंडों से बच्चे नहीं निकले या फर्टाइल नहीं हुए, तो ये उस चीज़ को दूर करते हैं। और उसके अलावा जो सबसे अहम कि ये बर्ड की एवरेज सेट करते हैं। जहाँ पे बर्ड ने 1 या 2 अंडे देने होते हैं, वहाँ पे उनकी एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह 4, 5 और 6 तक भी जाती है। और जैसे कि पिछली भी आपने मेरे चैनल की वीडियोस वगैरह में देखा भी होगा कि मेरे जो बर्ड्स की एवरेज होती है, तो उसकी रीज़न यही है। और इसके अलावा
बहुत से लोग पूछते हैं कि हम विटामिन कौन से इस्तेमाल करवाएं या हम विटामिन कैसे इस्तेमाल करवाएं। तो मैं कोई भी विटामिन आपको ऐसे नहीं रेकमेंड कर सकता, क्योंकि हर बर्ड की नेचर डिफरेंट होती है। बर्ड के हिसाब से, बर्ड के मूड के हिसाब से या बर्ड की कैटेगरी के हिसाब से विटामिन भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं, जो अच्छे विटामिन हैं, उनमें मालिक के विटामिन आ जाते हैं, ठीक है। तो वो इस्तेमाल करवाते हैं लोग फर्टिलिटी वगैरह के लिए। और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आपने विटामिन इस्तेमाल करवाने हैं तो किसी अच्छी कंपनी के इस्तेमाल करवाएं, किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं। क्योंकि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि विटामिन के नाम पे जो लोकल मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो यूज़ करवाने लग जाते हैं, शॉप से लेके कोई भी। या अक्सर ऐसा होता है कि ब्रीड नहीं आ रही होती तो ब्रीडिंग फार्मूलाज इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि लोकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो हमेशा याद रखें, बर्ड को कभी भी इस तरह के रिस्क ना लें लोकल प्रोडक्ट का, क्योंकि चांस पे बात बन जाती है। और उसके अलावा उसकी हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो प्रोडक्ट किस किस्म का है या उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, या बर्ड को उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो विटामिन इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें हमेशा। जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो अगर जैसे कि मैंने आपको माइलिक का बताया, उसके अलावा लोग जो बर्ड के हिसाब से, फिर उसके अलावा विटा फार्म आ जाती है, या विटा फार्म के अलावा वाइटासोल सुपर है, पाउडर फॉर्म में होते हैं और ये सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल करवाए जाते हैं। लेकिन बर्ड के हिसाब से, बर्ड की नेचर के हिसाब से, और ये कि वो ऑथेंटिक है, जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो हम ये कुछ टिप्स हैं आपको जब आपने बर्ड को विटामिन इस्तेमाल करवाने हैं। तो चलते हैं अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इन विटामिन को यूज़ कैसे करवाता हूँ मैं। तो जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको बताऊंगा कि इनको आपने यूज़ कैसे करवाना है, ठीक है। सबसे पहली बात, पानी के बर्तन रात को निकाल दें आप। आजकल सर्दी है, सर्दी में वैसे नहीं रात को पानी रखना चाहिए बर्ड को। रात को पानी निकाल दें और सुबह तकरीबन 9-10 घंटे बाद बर्ड को पानी दें। अभी मैं आपको इसका फ़ायदा भी बताऊंगा कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है। कि जब भी आपने ब्रीडिंग के विटामिन यूज़ करवाने हैं तो वो आपने सिर्फ ब्रीडर बर्ड्स को यूज़ करवाने हैं। आपके पास कुछ बर्ड्स होते हैं जो टेम होते हैं या सेमी टेम होते हैं, ठीक है, ये जो ब्रीडिंग के लिए नहीं होते, तो उनको आपने नहीं ये विटामिन यूज़ करवाने। तो उसका ये तरीका ये है कि जो भी पानी आपने देना है उसमें से पहले उन बर्ड्स के लिए पानी निकाल दें, ताकि उनको विटामिन ना यूज़ हों, ठीक है। तो मैं भी इसी तरह करूँगा कि जो भी बर्ड्स हैं मेरे सेमी टेम, उनके लिए मैं पानी निकाल रहा हूँ अलहदा, क्योंकि उनको ही मैंने विटामिन यूज़ नहीं करवाने। और उसके बाद आपने ऐसा करना है कि कोशिश करें कि पानी कम से कम लें, क्योंकि ब्रीडिंग के जो विटामिन है वो पानी में इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर पानी के ज़रिए इस्तेमाल करवाना पड़ते हैं। पानी कम से कम लें, कम इस तरह से लें कि इन केस के, जैसे कि अगर आप सपोज़ बर्तन इतना भर के रखते हैं आम दिन में पानी का, तो पानी आपने सिर्फ उतना ही लेना है, जैसे ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इतना पानी जिसमें बर्ड की चोंच डूब जाए और जो सिर्फ बर्ड के पीने के लिए हो, एक्स्ट्रा पानी ना हो ज़्यादा। तो उतना का पानी आपने हर बर्ड को देना है और उस हिसाब से आपने टोटल पानी लेना है और उस पानी में आपने विटामिन इस्तेमाल करवाने का। तो अभी मैं विटामिन शामिल कर लूँगा इसमें। तो ये जो है अभी जो बर्ड को पानी इस्तेमाल होना है, तो ये इस तरह से है, ठीक है। ये विटामिन का कोर्स है कैल्शियम वगैरह के लिए और बर्ड को ब्रीडिंग मूड पे लाने के लिए। तो इसके जो हैं 10 ड्रॉप्स पर लीटर हैं। तो अभी मैं 2 लीटर पानी है तकरीबन मेरे पास, तो मैं उस हिसाब से ड्रॉप्स ऐड कर लूँगा। ठीक हो गया। तो ये ड्रॉप कंप्लीट हो चुके हैं, 20 ड्रॉप्स। तो अभी ये पानी में हम इनको इस्तेमाल करवाएंगे। तो ये देख लें, अभी सारे बर्ड जो हैं वो पानी पीने आ रहे हैं। मैं करीब से वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि ये उड़ के, ये देखें, पीछे भी जा रहे हैं अभी। तो ये फ़ायदा होता है कि जब भी आपने बर्ड को कोई नया फूड स्टार्ट करवाना है या कोई भी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करवानी है, तो इस तरह हमेशा यूज़ करवाएं कि रात को अगर फूड स्टार्ट करना है तो दाने वाले बर्तन भी निकाल दें, और अगर आपने कोई पानी में मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है तो पानी के वाले बर्तन भी, क्योंकि आजकल सर्दी होती है तो पानी ठंडा हो जाता है और बर्ड जो है कोई भी, वो सुबह पहले जो है ना वो पानी पीता है, और जब ठंडे
ठंडा पानी बर्ड पीता है तो वहाँ से फिर बीमारी स्टार्ट होती है। तो आपने बस अब इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी आपने बर्ड को कोई मेडिसिन या फूड स्टार्ट करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।